चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। राजस्थान के जयपुर में चल रही भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को संबोधित किया है। पीएम मोदी भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वर्चुअली जुड़े संबोधन से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर भी इसकी जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने आज भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने विचार साझा किए। नवजोत सिद्धू को रोड रेज मामले में 1 वर्ष की सजा मिली है। 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू पार्किंग विवाद के बाद बुजुर्ग गुरनाम सिंह को मुक्का मार देते हैं। पीड़ित को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई, लेकिन आज जब सिद्धू ने कोर्ट में सरेंडर करना था तो सरेंडर से पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से समर्पण करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांग लिया है। इसके बाद जस्टिस AM खानविलकर ने आवेदन दाखिल करने के लिए कहा। सिद्धू के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने मुवक्किल के आत्मसमर्पण के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को एक उचित आवेदन पेश करने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच के समक्ष इसका उल्लेख करने को कहा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मद्देनजर आज शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर मुस्लिम इलाकों में ज्यादा सुरक्षा रही और साथ ही जुलूस और जलसे पर भी रोक लगा दी गई है। वाराणसी में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रयागराज में पुलिस ने धर्म गुरुओं संग बैठक कर शांति व्यवस्था की अपील की है। साथ ही लखनऊ में पुलिस कॉलर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी लोगों से अपील की है कि जुमे की नमाज शांति से अदा करें। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को सुनवाई करेगा। मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच प्रदेश सरकार ने आज जुमे की नमाज को देखते हुए अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। हफ्ता भर पहले कांग्रेस को अलविदा कहने वाले पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और पूर्व लोकसभा सांसद सुनील जाखड़ कल भाजपा में शामिल हो गए। जाखड़ परिवार का राजस्थान और पंजाब के मालवा में काफी आधार रहा है। भाजपा उन्हें पंजाब में कोई बड़ा जिम्मा सौंप सकती है ताकि उनकी निर्विवाद और बेदाग छवि को भुना सके। सुनील जाखड़ अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। वह कल भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो अब जाखड़ चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन भाजपा उन्हें कोई बड़ी भूमिका देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजकर पंजाब में भी जिम्मेदारी सौंप सकती है ताकि संगठन के काम में उनके अनुभव का लाभ उठा सकें। जाखड़ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से बीजेपी को बड़ा फायदा ये होगा कि कांग्रेस के अन्य असंतुष्ट नेता भी उनकी ओर रुख कर सकते हैं। भाजपा कांग्रेस के कुनबे को और कमजोर करने के लिए जाखड़ को खास पद देने जा रही है। भाजपा की युवा शाखा भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन की सांकेतिक पट्टिका पर बाबा विश्वनाथ मार्ग का बैनर चिपकाते हुए कहा है कि मुगल बादशाहों ने लाखों हिंदुओं की हत्या की है। दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु रुखड़ ने कहा है कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर विश्वनाथ मार्ग कर दिया है। रुखड़ ने कहा है कि औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को मार डाला और उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया। सड़क का नाम उनके नाम पर रखना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा मांग करता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार उन सभी सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के नाम बदल दे जिनमें मुगल शासकों के नाम हैं, क्योंकि ये हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गश्त के दौरान उन्हें साइन बोर्ड पर कथित बैनर देखा और उसे हटा दिया गया। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा दिल्ली चाहती है कि दिल्ली के करीब 40 गांवों के नाम बदले जाएं, क्योंकि यह नाम गुलामी का प्रतीक है। अभी तक नाम नहीं बदलने पर गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। सीबीआई ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने दिल्ली और बिहार में 17 जगह पर छापे मारे हैं। उन्होंने बताया कि यह कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील सरकार में रेल मंत्री थे। भ्रष्टाचार के इस कथित मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम पटना स्थित राबड़ी आवास समेत उनके 17 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि पिछले महीने ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के ढोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे।
जालंधर के लम्बा पिंड चौक नजदीक स्थित सरकारी स्कूल के पास धमाका होने की खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ घर में गैस सिलेंडर में आग लगने से एक व्यक्ति सहित एक बच्चे के मरने और 2 के झुलसने की सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार घर में सिलेंडर गैस लीक हो रही थी। जैसे घर के किसी सदस्य ने गैस चूल्हा जलाने की कोशिश की तो धमाका हो गया। आग इतनी भड़क गई कि पूरे घर में फैल गई। आग लगने के कारण 2 लोगों के झुलस जाने के मौत हो गई और वहीं 2 लोगों के गंभीर झुलसने के कारण उन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय मार्ग पर गांव कुराला नजदीक हुए एक सड़क हादसे दौरान माता वैष्णो देवी की यात्रा से वापस लौट रहे 6 श्रद्धालुओं के गंभीर घायल होने की खबर आई है। यह हादसा उस समय हुआ जब माता वैष्णो देवी की यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की इनोवा गाड़ी अचानक ही बेकाबू होकर डिवाइडर के साथ टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि इनोवा गाड़ी बुरी तरह चकनाचूर हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मुशक्कत के बाद हादसाग्रस्त गाड़ी के शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और टांडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जालंधर के अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।